GSTR 3B, दो नए इम्पोर्टेंट चेंज आए जो जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होंगे। वो दो चेंज आपके साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है। अगर आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला जो चेंज आया है वो है ऑटो पॉपुलेट GSTR 3B को डिसेबल कर दिया है, या ये कह सकते हैं उसमें मॉडिफिकेशन डिसअलाउ हो गया है। अभी तक क्या होता था, हम GSTR 1 फाइल करते थे और GSTR 1 से जो डाटा उठकर GSTR 3B में आता था। हम GSTR 3B को चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते थे, मगर अब जनवरी 2025 से GSTR 3B फ्रीज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं डिसेबल हो जाएगा। इसमें हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकेंगे या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो GSTR 1 फाइल करेंगे वो बहुत ध्यान से फाइल करना है। इसमें करेक्शन केवल GSTR 1A के थ्रू ही किया जा सकेगा। देखिए, मैं इसका एक आपको पहले लाइव डेमो दिखा देता हूँ। जैसे ही ये मैंने लॉगिन करा है, जैसे आप GST में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हमें रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे, तो यह मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने GSTR 1 फाइल कर रखा है और अब मैं GSTR 3B, ये नवंबर का मैंने GSTR 1 फाइल कर रखा है। यहाँ फाइल करा हुआ है, अभी 3B है। जब हम 3B ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम डाटा को चेंज या एडिट कर सकते हैं। ये अभी दिसंबर तक हम कर सकेंगे, लेकिन जनवरी से डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा, वो अमेंडमेंट नहीं हो सकेगा, मतलब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा एक अमेंडमेंट या चेंज आया है कि पहले क्या होता था, हम GSTR 3B को फाइल कर सकते थे, GSTR 2B अवेलेबल हो या ना हो। मतलब अगर हमें 1 तारीख के दिन भी अगर GSTR 1 फाइल करा और हम 1 तारीख के दिन ही GSTR 3B फाइल करना चाहे तो हम कर सकते थे। लेकिन अब जनवरी से ऐसा हो गया है कि जब तक GSTR 2B अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप 3B फाइल नहीं कर सकेंगे। ये दो मेजर चेंज आए हैं। तो इस केस में आपको दो चीज़ याद रखना है। पहली चीज़, आपका जो GSTR 1 में डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और दूसरा जो 3B में डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे भी एक बार आपको कंफर्म करना है कि वो GSTR 1 से मैच हो रहा है या नहीं। अब अगर आपकी GSTR पोर्टल पर ITC शो नहीं हो रही है तो उसके लिए आप IMS डैशबोर्ड पर जाकर जो आपके ITC है उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, जैसे रिजेक्ट एक्सेप्ट करते केस का भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ हम गए हैं, सर्विस में जाना है, सर्विस में जाकर रिटर्न में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपको व्यू करना है। व्यू करने के बाद ये देखिए यहाँ पर B2B अमेंडमेंट, इस टाइप का B2B डेबिट क्रेडिट नोट, ये सारे दिख रहे हैं। कुछ अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ नंबर्स दिख जाएंगे। जैसे मेरे पास B2B के इन्वॉइसेस है, तो यहाँ 3 ऐसे इन्वॉइस है जिस पे मैंने कोई एक्शन नहीं ली। बाकी टोटल मेरे पास 13 इन्वॉइस थे जिस पे मैं 10 को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, रिजेक्ट मैंने एक भी नहीं करा है और पेंडिंग भी कुछ भी नहीं रखा है। तो अभी 3 इन्वॉइस है, इसे मैं एक्सेप्ट करूँगा। अभी 3 इन्वॉइस, इस पर आपको एक्शन कैसे लेना है बताता हूँ मैं आपको। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपके पास ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, A, R और P, मतलब A फॉर एक्सेप्ट, R फॉर रिजेक्ट और P फॉर पेंडिंग। यहाँ आपको अगर सारे से एक साथ सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप टिक लगाएंगे और प्रोसीड कर देंगे, तो आपके सारे इन्वॉइस सिलेक्ट हो गए। अब आपको जिसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, तो आपके इन्वॉइस सारे एक्सेप्ट हो गए हैं और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। अब आप देखेंगे जो टोटल एक्सेप्टेड इनवॉइस थे वो 13 हो गए। अब आपको इसको एक बार कंप्यूट करने के लिए वापस बैक जाना है डैशबोर्ड पे और फिर से एक बार व्यू कर देना है। अब आपको उसको एक बार कंप्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ITC है वो रिफ्लेक्ट होगा 3B में। तो इसके लिए वापस एक बार, तो अगर आपकी ITC GSTR 3B में शो नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड का यूज़ करना है। ओके, तो दोस्तों ये 2 अमेंडमेंट आए हैं जो आपको ध्यान रखना है।